प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 273 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्षों में निर्मित यह इको फ्रेंडली भवन पारंपरिक महलों की शैली में बना है, जिसमें 13 गुंबद और धान की बालियों के प्रतीक है। यह भवन राज्य के इतिहास और कृषि परंपरा को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना का गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायल के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए पीओके में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने की मांग की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सेना कश्मीरी नागरिकों के विद्रोह को दबा रही है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बार बार झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलती। कश्मीर के लोगों की चुनावी भागीदारी भारत के लोकतंत्र का प्रमाण है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिश्तों का जंग देखने को मिल रही है। कई जगहों पर देवरानी जेठानी और बाप बेटे जैसे रिश्ते एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। इससे परिवार में दरार बढ़ गई है और मतदाताओं के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। राजनीतिक दल भी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राकेश रोशन ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का लक्ष्य है। जायसवाल ने रोशन के पूर्व के चुनावों और उनकी सर्व समाज में पकड़ का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया है कि रोशन के आने से राघोपुर में एनडीए की जीत होगी और वे तत्काल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश पहली बार विश्व कप का खिताब जीतने की होगी। हालांकि महाराष्ट्र के मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। मैच के दौरान बारिश होने के मजबूत असर हैं और ऐसे में मुकाबले का मजा किरकिरा हो सकता है। पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कंसर्ट में 23 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। पीड़ित ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और आरोपियों की पकड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लोअर बर्थ की प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों के सोने का समय भी तय कर दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करना है। सीतापुर के नैमिष धाम की यात्रा अब और आसान होगी, क्योंकि लखनऊ से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। यह नई ट्रेन 7 नवंबर से लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी। इसी दिन बनारसी से प्रयागराज होते हुए खजुराहो के लिए वंदे भारत सेवा शुरू होगी, जिससे इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। लखनऊ में कुत्तों का पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर नगर निगम ने यह नियम सख्ती से लागू किया है। मृत कुत्तों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा, जिसके लिए विद्युत सौदागरी का निर्माण करवाया जा रहा है। गंदगी फैलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हरियाणा का एक जिला कैंसर का केंद्र बनता जा रहा है, जहां रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विभाग इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन है। मरीजों की बढ़ती संख्या से क्षेत्र में डर का माहौल है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। बारिश के कारण नीतीश कुमार की सभा स्थगित हो गई, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही रोड शो करने का फैसला किया। इस रोड शो में उनके समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास के अवसर पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों को फल और उपहार दिए और उनके साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक था और उन्होंने पीड़ितों के दुख को अपना दुख बताया। उन्होंने राज्य की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। मोकामा के दुलार चंद यादव की हत्या से राजनीति गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश मंदिर में एकादशी के दिन भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायडू ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और जांच के आदेश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय काशी यात्रा पर आ रहे हैं। वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और BLW में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में काशी के विकास और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे क्षेत्र को गति मिलेगी। यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर 24 साल बाद खुला राजौरी का प्राथमिक विद्यालय। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 24 साल बाद एक प्राथमिक विद्यालय फिर से खुल गया है। यह विद्यालय वर्ष 2000 में बंद पड़ा था क्योंकि भूमि मालिक ने भवन पर कब्जा करके ताला लगा दिया था, जिसके बाद 48 छात्रों को एक छोटे किराए के मकान में पढ़ाई करानी पड़ रही थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी मोहम्मद हफीज के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय भवन का मुक्त कराया गया और बच्चों को उनके मूल्य भवन में पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा। इससे छात्रों में खुशी है क्योंकि अब उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा। चुरडू स्कूल में नैतिक शिक्षा एवं संस्कृति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऊना जिले के PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुरडू में गीता संदेश भारतीय संस्था के सौजन्य से एक नैतिक शिक्षा एवं संस्कृति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुक्ता वक्ता कृष्णा कुमार लद्दाखी ने छात्रों को अनुशासन, स्वच्छता और भारतीय संस्कृति के साथ साथ श्री भगवद गीता के जीवनोपयोगी संदेशों से अवगत कराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गीता मेरे लिए एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का कला सिखाने वाला एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य असलम मोहम्मद ने आयोजकों के आभार व्यक्त किया। दुलारचंद यादव केस का बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या कहा? दुलारचंद यादव के हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया मोड़ ले लिया है। पोस्टमार्टम कराने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मृतक के पैरों में गोली लगी थी जो घुटने के आर पार हो गई थी, लेकिन इस चोट से मौत नहीं हुई। शरीर के अन्य हिस्सों में चोट भी थी, विशेष रूप से सीने में चोट के निशान मिले हैं। पूर्ण रिपोर्ट के लिए किए गए 10 से 12 एक्सरे का परिमाण अभी बाकी है। इस मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है, जिसके चलते दुलारचंद की अंतिम यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनंत सिंह को फांसी दो के नारे लगाए। जन सुराज के पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से अनंत सिंह की उम्मीदवारी रद्द करने की उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इलाके में तनाव बना हुआ है। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। AI से चलता है ये पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप्स। अब जुटाए 8.4 करोड़। जानिए कैसे करता है लोगों की मदद। भारतीय फिनटेक स्टार्टअप सेफसेज ने 8.4 करोड़ रुपए की प्रीसीड फंडिंग जुटाई है। यह AI पावर्ड प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के उनके क्रेडिट कार्ड और लॉयल्टी रिवार्ड्स पॉइंट को बेहतर ढंग से प्रभावित करने में मदद करता है ताकि उनके खर्च से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। कंपनी जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई थी, अब तक 2 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच चुकी है और इसका वार्षिक राजस्व 9 करोड़ रुपए से अधिक है। नई फंडिंग का उपयोग AI इंजन को मजबूत करने, उत्पाद सुविधाओं को विस्तार करने और उपयोगकर्ता आधार बढ़ाने के लिए किया जाएगा। परप्लेक्सिटी AI अब दिखाएगा भारतीय नेताओं के शेयर होल्डिंग्स। जल्द आ रहा है नया फीचर। परफॉर्म AI जल्द ही भारतीय राजनेताओं के शेयर होल्डिंग की जानकारी उपलब्ध कराने वाला है। कंपनी का परप्लेक्सिटी फाइनेंस फीचर पहले से ही अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों का स्टॉक होल्डिंग दिखाता रहा है और अब यह भारतीय राजनेताओं के लिए भी लॉन्च किया जा रहा है। यह नए फीचर के निवेशकों और शोधकर्ताओं को यह समझाने में मदद मिलेगी कि भारतीय नेता किन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। इससे बाजार का विश्लेषण में पारदर्शिता बढ़ेगी और युवा निवेशकों को अधिक सटीक जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। कंपनी NSI और BSI स्टॉक पेजों पर यह भी डेटा उपलब्ध कराएगी। जियो यूजर्स को 1.5 साल के लिए फ्री मिल रहा है जेमिनी AI प्रो। फोन में ऐसे कर ले एक्टिवेट। रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी करते हुए अपने यूजर को 18 महीने के लिए मुफ्त में जेमिनी AI प्रो सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है। इस प्रीमियम प्लान की कीमत लगभग 35,100 रुपए है, जो अब जियो 5G यूजर को निःशुल्क मिल रहा है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए यूजर को माई जियो ऐप में जेमिनी AI ऑफर बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। शुरुआत में यह ऑफर 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए उपलब्ध होगा, जिसके पास 349 का रिचार्ज या उससे अधिक की प्रीपेड प्लान या कोई वैध पोस्टपेड प्लान है। साथ ही यूजर को 100 GB की जियो क्लाउड स्टोरेज का वेलकम ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। महिंद्रा ला रही है नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S। महिंद्रा 27 नवंबर 2025 को अपनी 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S लॉन्च करने जा रही है। यह कंपनी अब तक के सबसे बड़ी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो महिंद्रा के विशेष निगलो प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस SUV को बॉर्न इलेक्ट्रिक डिजाइन के साथ विकसित किया गया है, जिसमें फ्लैट फ्लोर डिजाइन और लैंडिंग सेकंड रो सीट्स जैसे फीचर शामिल है, जो यात्रियों को बेहतर स्पेस और आराम प्रदान करेंगे। इसके साथ ही कंपनी
कंपनी SUV 700 के इलेक्ट्रिक वर्जन XEV 7e को भी पेश कर सकती है। बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोगों के घर छोड़ने को मजबूर। बारामूला में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। इस आग के कारण सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। लोगों में डर का माहौल है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और आग से काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 36 घंटे तक पटना समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौथा चक्रवात के प्रभाव से अगले 36 घंटों तक कई जिलों में भारी बारिश रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और खगड़िया समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि किशनगंज और कटिहार में विशेष सतर्क बरतने को कहा गया है। इस मौसमी बदलाव का सीधा असर चुनावी प्रसार पर पड़ा है। तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, अमित शाह और नीतीश कुमार जैसे प्रमुख नेताओं की रैलियां या तो रद्द करनी पड़ी या ऑनलाइन स्थानांतरित करनी पड़ी। खराब मौसम के कारण लगभग 25 हेलीकॉप्टर उड़ानें रद्द कर चुकी है। हालांकि आज 3 नवंबर से मौसम शुष्क होने की उम्मीद है। पूर्व मध्य अरब सागर में बने अवदाब और उत्तर पश्चिम झारखंड के आसपास बने निम्न दबाव के असर से गुजरात में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 नवंबर को कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली के कई निगरानी स्टेशनों में दर्ज किए गए AQI खराब रहा, जबकि कुल स्टेशनों पर मध्यम और बहुत खराब रहा। वायु गुणवत्ता भी दर्ज की गई। आनंद विहार में AQI 298, अलीपुर में AQI 258, अशोक विहार में 287, बुराड़ी क्रॉसिंग में 264, चांदनी चौक में 299 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का असर जताया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 से 6 नवंबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का बूंदाबूंदी हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम ठंडा रहेगा। 6 नवंबर के बाद मौसम के साफ होने का संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को झारखंड के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। रविवार सुबह हल्का कोहरा या धुंध रहेगी, फिर मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 नवंबर से बिहार में चक्रवात मोन्था का असर खत्म हो जाएगा। उस दिन से आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी, जिससे लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होगा। गुजरात में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है और इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 1 से 4 नवंबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज गर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। राजस्थान सहित कई राज्यों की मंडियां इन दिनों मूंगफली की खरीद चरम पर है। रोजाना 6000 से अधिक बोरियां मंडियों में पहुंच रही है। बढ़ती आवक के साथ किसानों के उत्साह दिख रहा है। बाजार में दाम स्थिर है और खरीदारी की अच्छी मांग बनी हुई है। झारखंड में मोन्था चक्रवात के चलते धान के फसल बर्बाद होने के बाद आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को फसल बचाने के लिए कुछ उपाय करने के लिए सलाह दी है, जिसमें सिंचाई और उर्वरक का सही उपयोग शामिल होगा। कोटपुतली में कृषि कार्यालय का निरीक्षण, विभागीय ऑफिस और योजनाओं की गतिविधियों की समीक्षा, चेक का भ्रमण किया गया। जम्मू कश्मीर में किसानों को खाद के साथ दी जा रही है नैनो खाद की बोतलें। अल्मोड़ा में फसलों का बेसलाइन सर्वे करने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा CDO रामजी शरण शर्मा ने मुख्य उद्यान अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है। बॉलीवुड में साल 1986 में भयंकर हड़ताल हुई थी। इस दौरान सभी सेट पर ताला लग गए थे। 200 फिल्में की शूटिंग बंद हो गई थी, जिससे 1.5 लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे। 62 में दूल्हा बने संजय मिश्रा। महिमा चौधरी के साथ शादी के वायरल वीडियो के बीच सामने आई पत्नी किरण मिश्रा। संजय मिश्रा ने बताया कि वो उन्हें पहले शादी की थी और प्यार उसके बाद हुआ था। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। जब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे अजय देवगन के 5 हमशक्ल सिंघम का ऐसा हुआ था रिएक्शन। वायरल वीडियो देखे लोटपोट हुए यूजर। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर खुद अजय देवगन बनकर स्टेज पर आए थे और दर्शकों को खूब हंसाया था। दिल्ली में 1 नवंबर 2025 नॉन BS6 यानी BS4 और उसमें नीचे स्टैंडर्ड के इंजन वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोजन के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी किया था, जो आज से प्रभावित हो गया है। किसी शोरूम से कम नहीं है धोनी का गैरेज। यामाहा राजदूत से लेकर मौजूद है 80 लाख की हेलकैट। TVS के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते धोनी के पास TVS अपाची
RR 310 और हाल ही में लॉन्च हुई TVS रोनिन जैसी बाइक भी है। एक्टिवा का बुलेट रिकॉर्ड अब तक 1.5 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है स्कूटी। जानिए सफलता की कहानी। होंडा एक्टिवा की सफलता को देखते हुए पता चलता है कि यह स्कूटी समय के साथ खुद को बदलती रहती है, लेकिन इसकी बुनियादी चीज़ें नहीं बदलती हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा। वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी पर भगदड़ से 10 श्रद्धालुओं की मौत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की मौत को निंदनीय बताया है। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार एक बार फिर से बैंकों में मेगा मर्जर की तैयारी कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर सरकार छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ विलय करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो सरकार के विलय प्लान के तहत 4 सरकारी बैंकों बड़े बैंकों में विलय करने का प्लान किया गया है। इस मेगा वर्जन के तहत सरकार इंडिया ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को विलय कर सकती है। शेयर बाजार के लिए अक्टूबर का आखिरी हफ्ता मिला जुला रहा। हफ्ते के 3 दिन बाजार गिरा तो 2 दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। 5 कारोबारी दिन में सेंसेक्स अंकों की गिरावट रही, जबकि निफ्टी भी अंक गिरे हुए थे। इस हफ्ते सेंसेक्स में 264 अंकों की गिरावट रही तो निफ्टी भी 73 अंक गिरी हुई थी। भाजपा सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिलने पर कहा कि इसी धमकी से साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितनी सक्रिय हो गई है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ होगा। हमने FIR दर्ज कराई है। मैं देख रहा हूं कि बिहार चुनाव प्रचार के बाद विपक्षी दल को अंदाज हो गया है कि उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। इसी से बौखलाकर ऐसे धमकी फोन पर आ रहे हैं कि अगर हम बिहार में उतरेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। हम प्रधानमंत्री की सेना है। पुलिस के जवान अश्वनी कुमार ने एक अपाहिज व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ट्रेन तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। उन्होंने लिखा, मदद के लिए रुपया नहीं, मदद वाला दिल चाहिए और वो आप में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में यंग लीडर्स फोरम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने सेना और नागरिक दोनों रूपों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि शांति और प्रगति युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। मोकामा हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें लोग का विश्वास मजबूत करने और देश भर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करना चाहिए। गोरखपुर के आदित्यपुरी में गुड़धोइया नाले के किनारे 3 मकान भरभरा कर गिर गए। खुदाई के दौरान आई दरार के बाद लोगों ने पहले ही मकान खाली कर दिए थे। गनीमत रही कि कोई जानहीन नहीं हुई। प्रभावित लोगों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये हो गई है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपये हो गई है। वही 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने की दाम कम होकर 88,532 रुपये हो गया है। वही चांदी की कीमत 3,135 रुपये घटकर 1,41,896 रुपये प्रति किलो हो गई है। मेष राशि, आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस के नए मौके मिल सकते हैं। परिवार में खुशियां रहेगी। बस जरूरी कामों में लेकर लापरवाही न करें। वृषभ राशि, आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। धन लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि, आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्य क्षेत्र में के नए विचारों की सराहना मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ। कर्क राशि, भावनाओं से बहने से बचे। पारिवारिक माहौल थोड़ा सा पूर्ण रह सकता है। शांति बनाए रखें। वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सफलता का संदेश लाया है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कन्या राशि, आर्थिक मामलों में सुधार होगा। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। तुला राशि, आज किसी पुराने मित्र मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि, आज का दिन भाग्यशाली है। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नई
योजनाओं में सफलता मिलेगी। मकर राशि, परिवार में मेल जोल बढ़ेंगे, किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात लाभदायक रहेगी, खर्च अधिक हो सकता है। कुंभ राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी, धन लाभ के साथ यात्रा के योग भी है। मीन राशि, आज का भावनात्मक रूप से मौजूद रहेगा, घर में मंगलिका कार्य रूपरेखा बन सकती है, निवेश से लाभ होगा।